राजस्थान के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज राजस्थान के जीके से संबंधित पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड, मोहम्मद अबुल फजल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कर्नल जेम्स टोड। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन हैं? वी.एन. स्मिथ, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, मोहम्मद। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कर्नल जेम्स टोड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एन. स्मिथ, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, मोहम्मद। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो आप बता सकते हैं हमें। तो इसका भी बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने लंदन जाते वक्त किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था? गटियाला शिलालेख, मानमोरी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें बता सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी मानमोरी शिलालेख, जो कर्नल जेम्स टोड ने लंदन जाते समय वो समुद्र के अंदर फेंक दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये पूछ रहा है कि जो गोसुंडी शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो पहला है नगरी जयपुर, और दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है नगरी चित्तौड़गढ़, चौथा है भीलवाड़ा। तो आपको सही आंसर क्या लग रहा है आप बता सकते हैं हमें। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी नगरी चित्तौड़गढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, किराडू के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? नगरी जयपुर, भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, बाड़मेर। तो इसका आपको सही आंसर क्या लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है। लगभग आप सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, मानमोरी शिलालेख वर्तमान में कहाँ स्थित है? जयपुर संग्रहालय के अंदर, जोधपुर संग्रहालय के अंदर, दिल्ली संग्रहालय के अंदर या कलकत्ता संग्रहालय के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें बता सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कलकत्ता संग्रहालय के अंदर मानमोरी शिलालेख वर्तमान में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, बिजोलिया शिलालेख का लेखक कौन है? मानमोरी, गुणभद्र, सम्राट अशोक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। हाँ, सही आंसर आ रहे हैं तो आप सभी के। तो इसका सही आंसर लगभग आपने सही दिया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी गुणभद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, बिजोलिया शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बाड़मेर से, बीकानेर से, भीलवाड़ा से या जोधपुर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। लगभग आपके सही आंसर आ रहे हैं, फिर भी आप बता दीजिए। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी भीलवाड़ा इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, गटियाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हाँ, लगभग आपके आंसर आ रहे हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी जोधपुर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में सबसे प्राचीनतम सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या जयपुर। तो ऑप्शन आपके सामने 4 दे दिए। तो सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। लगभग आपके सही आंसर आ रहे हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी रेड टोंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 12, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्राचीनतम टाटा नगर किसे कहते हैं? तो राजस्थान में है रेड टोंक या नगरी चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा या जयपुर। तो इसका लगभग आपको आंसर पता ही होगा, तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स के अंदर सही आंसर क्या होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी रेड टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टकसाल क्या है? सिक्के डालने का कारखाना, पैरों का आभूषण, लोकगीत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं हमें। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, या सिक्के डालने का कारखाना, जिसको हम टकसाल कहते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में एलची तथा पद्मशाही सिक्के किस रियासत में चलते थे? जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, मेवाड़ रियासत या मारवाड़ रियासत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी मेवाड़ रियासत के अंदर एलची और पद्मशाही सिक्के चलते थे। प्रश्न संख्या 15, झाड़शाही सिक्के किस रियासत में चलते हैं? अजमेर रियासत, जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, यानी जयपुर रियासत। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, चांदोड़ी सिक्के किस रियासत में चलते हैं? जयपुर रियासत, किशनगढ़ रियासत, मेवाड़ रियासत और मारवाड़ रियासत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी किशनगढ़ रियासत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, तमचाशाही सिक्के किस रियासत में चलते थे? धौलपुर रियासत, जयपुर रियासत, अजमेर रियासत या जोधपुर रियासत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी धौलपुर रियासत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, मदनशाही तथा गुमानशाही सिक्के किस रियासत में चलते थे? धौलपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कोटा रियासत के अंदर मदनशाही एवं गुमानशाही सिक्के चलते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहर नाम के सोने के सिक्के किस रियासत में चलते थे? धौलपुर रियासत, कोटा रियासत, जोधपुर रियासत, आमेर रियासत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी जोधपुर रियासत के अंदर मोहर नाम के सिक्के चलते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? यह तो लगभग आप सभी को पता है। तो आप कमेंट कर दीजिए किस किस का सही आंसर आया है। तो मैं आपका देख पा रहा हूँ जैसा कि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं हमें। तो इसका डी ऑप्शन राइट है, यानी हनुमानगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? घंगर, चंबल, कांतली या गंगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी घंगर नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष, रामचंद्र अग्रवाल, वी के थापर, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी अमलानंद घोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1948, 1950, 1952, 1960। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो गया, 1952। प्रश्न संख्या 24, राजस्थान के किस सभ्यता से जुते हुए खेत तथा अग्निकुंड या अग्निवेदिकाएं मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या सभी। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी प्रश्न संख्या 25, कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ताम्र युगीन, कांस्य युगीन या लौह युगीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो गया, यानी कांस्य युगीन। तो आज के